नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत और इजराइल के बीच $200 मिलियन की एक बड़ी खुफिया डील हुई है। दोस्तों, इस डील का बालाकोट एयर स्ट्राइक से क्या कनेक्शन है, साथ ही इस डील को मैं खुफिया क्यों बोल रहा हूं, यह भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। साथ ही इस डील के तहत क्या क्या होना है यह भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इजराइल और भारत के बीच एक बड़ी डील हुई है जिसकी कीमत $200 मिलियन की है। अब आप यहां पर कहेंगे कि इजराइल और भारत के बीच डील होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल ये डील होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल हमसे पहले भी काफी डीलें कर चुका है। अब यहां पर सबसे बड़ा मसला यह है कि इस डील को ओपन ना रख के खुफिया रखा गया है। मैं वीडियो में आगे आपको बता रहा हूं कि इसके खुफिया होने का कारण क्या है। उससे पहले आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि इसे खुफिया कैसे रखा गया है। तो दोस्तों, जब भी कोई डील होती है भारत की किसी भी देश के साथ, तो डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती है, और ऐसा ही सामने वाले देश भी करते हैं, और इजराइल भी इन्हीं देशों में से एक है। लेकिन इस बार इजराइल ने इस डील का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जारी नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि एशिया में किसी एक देश के साथ इजराइल ने $200 मिलियन की डील की है। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहूंगा कि इजराइल ने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन एशिया में समीकरणों को देखें तो सिर्फ भारत ही एक ऐसा एशियाई देश है जो कि इजराइल से इतनी बड़ी डील कर सकता है। और इसके अलावा इस डील के तहत जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ भारत और इजराइल के बीच ही हो सकता है। अब यह डील किस चीज की है यह भी मैं आगे बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिर इसे खुफिया रखा क्यों गया है, और आखिर क्यों इजराइल ने भारत का नाम खुलकर नहीं लिया, और ना ही भारत की ओर से कोई क्लैरिफिकेशन इस पर आया है। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहूंगा कि इजराइल में नेतन्याहू सरकार एक बार फिर गिर चुकी है, और देश में इस साल का लगातार चौथा चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल में इस साल 3 बार इलेक्शंस हो चुके हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, और जो भी गठबंधन बन रहे हैं वो कुछ समय पश्चात टूट जा रहे हैं। और यह डील ऐसे समय में हुई है जब एक बार फिर से इजराइल के ऑनरेबल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर चुकी है, और इंटरनल क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने भारत के साथ हुई इस डील को सीक्रेटिव रखा है। अब मैं क्यों यहां पर इतने भरोसे के साथ भारत का नाम ले रहा हूं यह भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों, इस डील के तहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGMs, बम गाइडेड किट्स और सॉफ्टवेयर इनेबल्ड रेडियोज इजराइल हमें प्रोवाइड करवा रहा है, और इन सारे उपकरणों का ऑर्डर एशियाई देशों में से सिर्फ भारत ही दे सकता है, क्योंकि भारत पहले भी इस प्रकार के उपकरणों और हथियारों की खरीद कर चुका है, और ये सभी हथियार इजराइल की रफायल एडवांस डिफेंस सिस्टम से खरीदे जाने हैं। हालांकि रफायल कंपनी ने भी अपने कस्टमर्स का नाम नहीं बताया है, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि यह डील भारत के साथ हुई है, क्योंकि इस डील के तहत खरीदे जा रहे हथियारों में बालाकोट एयर स्ट्राइक कनेक्शन भी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्पाइस 2000 गाइडेड बमों की, जिन्हें की भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय आतंकी कैंपों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। और इन्हीं बमों का एक बार फिर से ऑर्डर दिया गया है, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक तरफ जहां लद्दाख में LAC पर चीन से हमारा तनाव चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर LOC पर पाक नापाक हरकतें कर रहा है। और इसी के साथ ही आपको याद दिला देना चाहूंगा कि मिशन POK अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हमारे पार्लियामेंट में POK को लेकर अपने कमिटमेंट्स बता चुके हैं, और यहां तक कि आर्मी चीफ और CDS भी POK को लेकर भारतीय सेना की तैयारी पर बात कर चुके हैं। तो हो सकता है कि किए जाने वाले किसी बड़े एक्शन की यह तैयारी हो, और यह भी हो सकता है कि यह सिर्फ रेगुलर परचेज हो। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों में यह डील हुई है उससे लगता तो नहीं है कि यह कोई मामूली डील है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।